जितनी शिद्दत से गर्मी बढ़ रही है उतनी शिद्दत से काम का लोड हम होम मेकर्स पर आ रहा होता है। बस इसी चक्कर में क्या होता है, दिल ही नहीं चाहता कोई काम करने का, बंदा हिम्मत हार जाता है या फिर जिस्म साथ नहीं दे रहा होता। इंसान सुस्ती या कायली का शिकार हो जाता है। इसी चक्कर में ना घर का ख्याल, ना अपना ख्याल, ना ही बच्चों का ख्याल सही तरीके से किया जा सकता है। आज अपनी डेली रूटीन भी साथ साथ आपसे शेयर करूँगी और साथ ही आपको बताऊँगी कि किस तरह से मोटिवेशन के साथ अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, जितनी शिद्दत की गर्मी बढ़ रही है ना, वाक़ई दिल ही नहीं चाहता उठने को। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन मैंने किन चीज़ों ने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया और किन चीज़ों ने मुझे और एक्टिव बना लिया, वही आज आपसे शेयर करूँगी। काम तो हम सभी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, या फिर काम की कुछ मैनेजमेंट होती इस तरह की होती है ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सुबह का सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि जो सुबह का आगाज़ है ना, अल्लाह के कलाम पाक और नमाज से किया करें। जब आप नमाज के लिए उठते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें सुबह के अपने दिन का जो आगाज़ है ना, वो सुबह की नमाज से किया करें। और नमाज के बाद जो सुबह का जो आधा पौना घंटा होता है, जब बच्चे सो रहे होते हैं, तो उसमें छोटे मोटे काम कर लिया करें, जैसे पानी भरना, बर्तन वगैरह संभालना, कुछ नाश्ते के लिए अगर बनाना है तो उसके लिए मसाला वगैरह आप तैयार कर सकती हैं। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जब बच्चे सोए हों तो आप सुकून से कर लेते हैं। एक तो नाश्ता सुबह जल्दी बना लें और जल्दी करें, तो एक तो आपकी सेहत के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है, और दूसरा जो है, एक तो जल्दी जल्दी काम जो है निमट जाते हैं। जैसे अब सुबह के वक्त में वैसे भी बरकत होती है ना, तो जो आप सुबह से जल्दी उठते हैं तो आपको दिन भी बड़ा महसूस होता है, टाइम में भी बरकत होती है और काम भी जो है जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और इतनी गर्मी में आप गर्मी से भी फिर आप बच सकती हैं। मतलब एक मतवाज़न रूटीन जो होती है, ना सिर्फ आपको थकन से बचाती है बल्कि घर के कामों को भी आसान बना देती है। गर्मियों की एक मौसर और आरामदाह रूटीन आपसे मैं आज शेयर कर रही हूँ। गर्मी की जो शिद्दत है ना, इसमें किचन में काम करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो आप गर्मी की शिद्दत में जो किचन का काम है उसको किस तरह से बच सकती हैं, किस तरह से अपने आप को बचा सकती हैं। तो आप लोग इस तरह से किया करें गर्मियों में। आप लोग शाम को खाना बना के रख सकती हैं। स्पेशली जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ये बेस्ट है कि जो दिन के लिए खाना होता है वो रात को ही बना लें, फिर वो नाश्ते में भी चल जाता है और दिन को भी चल जाता है। क्योंकि शाम के वक्त जो है ना, मौसम ठंडा ठंडा होता है, तो अच्छे से वो सालन भी फिर बन जाते हैं। या तो आप इस तरह से कर सकती हैं, नाश्ते के बाद सुबह के काम वगैरह निपटा के, तो धूप आने से पहले पहले भी आप खाना रेडी कर सकती हैं। क्योंकि जब धूप का टाइम होता है और ऊपर से फिर आग या उस चूल्हे के आगे खड़े होकर बनाना आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। तो आप गर्मियों से इस तरह भी बच सकती हैं, या तो आप खाना रात को बना लिया करें, या तो फिर सुबह जल्दी बना लिया करें। इस तरह से आप ख़ुद भी मतलब ताज़ा दम महसूस करेंगी, एक्टिव रहेंगी, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, घर की जो सफाई है, झाड़ू पोछा और सफाई के काम सुबह सवेरे ही निपटा लें, ताकि जो दिन भर है वो घर आपको ठंडा महसूस हो। जब आप धूप वगैरह में काम करते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो तपश से आपका बुरा हाल हो जाता है, तो पूरा दिन आपका बहुत ही टफ़ और बुरा गुजर रहा होता है। ख़ासकर गर्मियों के दिनों में ख़ुद के आराम और देखभाल का भी ख्याल रखें। ये नहीं कि बस घर के कामों को किया और अपना आप साइड पे कर दिया, नहीं। काम के दौरान ही साथ साथ बार बार पानी पिएं, जैसे नींबू पानी हो गया, सत्तू का इस्तेमाल जारी रखें, ताकि जिस्म में जो है ना पानी की कमी महसूस ना हो। लस्सी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। ख़ासकर गर्मियों में जो है ना, पानी की कमी जिस्म को बहुत महसूस हो रही है, तो बच्चों को भी बार बार उनको पानी दें, कोई जूस वगैरह दें, कोई उनका फेवरेट ड्रिंक हो वो बना कर दें, ताकि जिससे उनके जिस्म में पानी की कमी महसूस ना हो। ख़ासकर आप जो गर्मियों में फल होते हैं, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गए, ये बंदे को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखते हैं और बच्चे अक्सर ये शौक़ से भी खाते हैं, तो इनको वक्फे वक्फे से वो दें। खीरा आप लोग पेश कर सकते हैं, सैलेड दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो अपने खुराक में आप लोगों ने बहुत ही यूज़ करनी है। और दोपहर जो 1 से 3 बजे के दरमियान का वक्त होता है ना, इस दौरान धूप इंतहाई तेज़ होती है, तो इस दौरान आप लोगों ने ज़रूर आराम करना है। ख़ासकर इस टाइम में बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता। अगर किसी बहुत ही मजबूरी और काम के लिए आपने निकलना है, तो तब भी कोई अम्ब्रेला या बच्चों को कैप वगैरह पहनाएं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। नेक्स्ट है, मतलब कुछ लोग जैसे औरतें होती हैं या बच्चों की पढ़ाई, या घर में कोई औरतें जो सिलाई कढ़ाई वगैरह करती हैं, तो या कोई ऑनलाइन काम करती हैं, तो उसके लिए ठंडे कमरे का इंतखाब करें, तो उस कमरे में बैठकर वो वाला काम कंप्लीट कर दें। ख़ुद को एनर्जेटिक रखने के लिए ना, शाम के वक्त तरबूज या खरबूज
ज़रूर खाया करें। अगले दिन की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, गर्मियों में नहीं, मैं कहती हूँ हर दिन जो है प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोने से पहले आप लोगों ने ख़ासकर पकाना क्या है, इसका एक स्केड्यूल बना होना चाहिए, ताकि आपका अगला दिन है बहुत ही जो है पुरसुकून गुजर सके। सोने से पहले बावर्ची खाने को साफ़ कर दें और ज़हन को एक प्लानिंग कर लेना, अगले दिन क्या पकाना है और कौन से ख़ास किस्म के काम हैं जो हमने करने हैं। इससे क्या होता है ना, जो सुबह की अफरा तफरी है वो काम हो जाती है, आपको सोचना नहीं पड़ता, बस आपने यही होता है कि ये काम करना है तो आप जल्दी से उस काम को कर लेते हैं। दिन के वक्त जो घर की खिड़कियाँ दरवाजे हैं उनको बंद रखें और गहरे रंग के पर्दे वगैरह डाल दें, ताकि बाहर की जो लू है वो अंदर ना आ सके और आप इस तरह से धूप से जो है बच जाएं। गर्मियों के मौसम में ना सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जो कि आपको पसीना अच्छे से जज़ब करें। खासकर कॉटन के कपड़े जो है यूज़ के और खुले खुले। बच्चों को भी फुल स्लीव्स वाले और नरम और हल्के हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। अपने लिए दिन में कम से कम 15-20 मिनट ज़रूर निकालें, जिसमें आप अपनी पसंद का कोई काम करें या बस पुरसुकून होकर बैठ जाएं। और इसी के साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको संभालना बहुत ही मुश्किल होता है गर्मी में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको मसरूफ़ रखने के लिए कोई पेंटिंग वगैरह ले आएँ, कोई कलर्स वगैरह ले आएँ, कोई क्रिएटिविटी है आजकल तो इतनी प्यारी प्यारी वो बच्चों की मसरूफ़ रखने के लिए गेम्स मिलती हैं वो ले आएँ, ताकि बच्चे जो है ना धूप में ना निकलें और अंदर ही अंदर बैठ के उसके साथ बिज़ी रहें। तो ये जो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं गर्मियों में अपनी रूटीन को सेट करने के लिए, ख़ुद को गर्मी से बचाने के लिए, ख़ासकर अपना और बच्चों का बहुत ज़्यादा इस गर्मी में ख्याल रखें, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है तो ना बच्चों के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कि ऐसा कौन सी मशरूबात है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।